हेलो क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन। अभी तक हमने प्रीवियस सेशंस में इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज में बेसिक क्वेश्चंस किए, जिसमें पहले हमने सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स और उसके बाद फॉरफीचर और री इश्यू भी पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रो रेटा अलॉटमेंट वो डिस्कस करेंगे और कैसे वो इफेक्ट करता है फॉरफीचर री इश्यू को वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का ये सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी दिया हुआ है एंड 10% प्रीमियम फेस वैल्यू पे निकलेगा जो 10 रुपीज हो जाएगा और वो प्रीमियम फर्स्ट कॉल में इंक्लूडेड है। उसके बाद एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। अब प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद, क्योंकि कंपनी इश्यू कर रही है सिर्फ 50,000 बट एप्लीकेशन मिल रहे हैं 60,000, तो प्रीवियस वीडियो में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिले थे हमने उनको रिजेक्ट कर दिया था। शेयर होल्डर्स को हमने बोल दिया हमारे पास उतने शेयर्स नहीं है और उनका एप्लीकेशन मनी हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे ये नया कंसेप्ट है प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो जो 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स है उनको हम 50,000 शेयर्स ही अलॉट करेंगे एंड जो 10,000 एप्लीकेशंस पे उन्होंने हमको एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया है वो हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं करेंगे। एट प्रेजेंट शेयर होल्डर्स ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, तो 10,000 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी हमें मिल गया है वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। सो जब शेयर होल्डर्स 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी पे करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पे कर दिया है वो माइनस करके बाकी का अमाउंट उन्हें पे करना है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसका जर्नल एंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो अभी देखेंगे, पहले बाकी का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद दिया है मिस्टर क्यू होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स। सो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के टाइम कॉल्स इन अरियर्स है एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इश्यूड एट 80 पर शेयर फुल्ली पेड। सो सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें 60,000 एप्लीकेशन मिल रहे हैं इनटू एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज, सो 18 लाख रुपीज हमें रिसीव हुआ। सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बेसिक एंट्री होती है। साथ में प्रो रेटा अलॉटमेंट होने की वजह से जो एक्सेस मनी है वो टू शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं टोटल 60,000 इंटू 30, जिसमें से हमने इश्यू किए थे सिर्फ 50,000 और बाकी के 10,000 इंटू 30 एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। सो रिसीव हुआ 18 लाख, 15 लाख कैपिटल में ट्रांसफर और 3 लाख रुपीज जो है ये अलॉटमेंट में एडजस्ट। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 50,000 शेयर ही आएंगे अभी और अलॉटमेंट मनी 20 रुपीज दिया है, तो ये हो जाएगा 10 लाख। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो हमें पूरा 10 लाख रुपीज नहीं मिलेगा, बिकॉज 10 लाख में से जब हमको एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस मनी मिला था 3 लाख, वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो अब शेयर होल्डर से 10 माइनस 3 हमें 7 लाख ही मिलना चाहिए। तो सबसे पहला कैलकुलेशन वही है, 10 लाख माइनस 3 लाख, तो 7 लाख रिसीवेबल है। अब यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स भी है, तो एक शेयर होल्डर मिस्टर क्यू 5,000 शेयर्स पे वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता है। अब जब भी कॉल्स इन अरियर्स होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं, 5,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट मनी 20 है, तो 5,000 इंटू 20 1 लाख रुपीज जो है ये कॉल्स इन अरियर्स होगा और यहाँ से सीधा माइनस कर सकते हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, मिस्टर क्यू वो सभी शेयर होल्डर्स का पार्ट है जिन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ज्यादा अमाउंट पे कर दिया था और इन सभी शेयर होल्डर्स का एक्स्ट्रा अमाउंट हमने अलॉटमेंट में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। सो अलॉटमेंट के टाइम पे मिस्टर क्यू से पूरे पैसे नहीं आने चाहिए,
पूरा 1,00,000 रुपीज हमें उससे नहीं चाहिए, कम अमाउंट चाहिए। तो वो हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जैसे हमने सभी शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट किया है कि 10,00,000 में से 3,00,000 उनका एडजस्ट हो गया, इसमें से क्यू का कितना एडजस्टमेंट हुआ है। तो उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जब हमें 60,000 एप्लीकेशंस मिले तो हमने वो शेयर होल्डर्स को 50,000 शेयर्स अलॉट किए। मिस्टर क्यू के पास 5,000 अलॉटेड शेयर्स है, तो उसने अप्लाई किए होंगे एक्स नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 6,000। तो क्यू ने 6,000 शेयर्स अप्लाई किया, बट उसको सिर्फ 5,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो 1,000 शेयर्स उसके एक्सेस शेयर्स हो गए, जिसके ऊपर एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया था, वो है 30,000। तो जब भी ये शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे करता है तो 30,000 माइनस करके उसको बाकी का पे करना है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पे करना है, तो अलॉटमेंट ड्यू है उसके 5,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज, जो आ जाता है 1,00,000। उसमें से ये 30,000 एडजस्ट करके अब मिस्टर ए क्यू से आने चाहिए बैलेंस 70,000, और ये अमाउंट उसने हमें पे नहीं किया, तो ये हमारा कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट है 70,000। ये है मेन लॉजिक प्रोरेटा अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन अरियर्स का। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ। टोटल शेयर्स जो है 50,000 है, जिसमें से क्यू के पास 5,000 शेयर्स है, तो हम बोल सकते हैं क्यू जो है ये 10% शेयर होल्डर है कंपनी का। सो जो टोटल अमाउंट रिसीवेबल है उसमें से 10% हमें रिसीव नहीं हुआ, तो 7,00,000 में से 70 माइनस करके कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा 6,30,000। तो जब भी ऐसा इजी परसेंटेज निकालना पॉसिबल हो तो आप कॉल्स इन अरियर्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट ये सिर्फ चेक करने के लिए, बिकॉज सीबीएसई को आंसर में कंपलसरी ये वर्किंग नोट लगता ही है, वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, तो ये आपको बनाना ही है, बस आप चेक करने के लिए ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अभी फर्स्ट कॉल पे जाएंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल में प्रीमियम इंक्लूडेड है इसलिए 2 SPR। टोटल 50,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी है 40 रुपीज, जिसमें से 30 रुपीज कैपिटल और 10 रुपीज प्रीमियम, सो 20 लाख, उसमें से कैपिटल 15 लाख और 5 लाख का प्रीमियम। जब ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होता है तो अगेन मिस्टर क्यू ने 5,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है। अब बिकॉज प्रोरेटा अलॉटमेंट था, तो अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए हमने ये वर्किंग नोट बनाया, बट फर्स्ट कॉल के टाइम ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रोरेटा अलॉटमेंट हो या ना हो। ऐसा क्यों? तो जब भी शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है हमने सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, इसलिए अलॉटमेंट के टाइम उसके पूरे पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ है, एंड फर्स्ट कॉल के टाइम शेयर होल्डर हमें पूरे पैसे देगा, अगर नहीं देगा तो पूरा का पूरा अमाउंट ही कॉल्स इन अरियर्स होगा। सो यहाँ पे हम सीधा माइनस कर सकते हैं, तो 50,000 शेयर्स की जगह 45,000 शेयर्स पे हमें 40 रुपीज रिसीव हो गए, तो ये हो जाएगा 18 लाख। सेम वैसा करेंगे सेकेंड कॉल के लिए, सो शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स इंटू सेकेंड कॉल मनी है 20 रुपीज, तो ये हो जाता है 10 लाख। और जब रिसीव होगा सेकेंड कॉल तो बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल क्यू ने पे नहीं किया, तो बाकी के 45,000 शेयर्स पे हमें 20 रुपीज रिसीव हो गए, जो हो जाता है 9 लाख। अब हमें क्यू के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। फॉरफीचर की एंट्री हमेशा शुरू होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट से। अब पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर ने वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब शेयर होल्डर ने प्रीमियम भी पे नहीं किया, बट सारे शेयर होल्डर्स का प्रीमियम हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, तो अब ये प्रीमियम कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। टू क्रेडिट साइड में आएगा शेयर फॉरफीचर और वो सारे कॉल्स जो उसने पे नहीं किए, तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल।
5000 शेयर्स है मिस्टर क्यू के, जो 100 रुपीज फेस वैल्यू है और 10 रुपीज प्रीमियम है। तो 5000 इंटू 100 5 लाख, ये 50,000। अलॉटमेंट के टाइम हमें कॉल्स इन अरियर्स था 70,000, तो वो डायरेक्ट लिखना है, वो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बना के निकाला है। उसके बाद फर्स्ट कॉल 5000 शेयर्स इंटू 40 और सेकेंड कॉल 20, सो 2 लाख और 1 लाख। इसके बाद 5 लाख 50 माइनस 3 लाख 70, जो बैलेंस बचता है वो हो जाएगा फॉरफीचर का अमाउंट। सो ये हो जाएगा 1,80,000। नेक्स्ट री इश्यू की एंट्री, तो बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, 5000 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में री इश्यू प्राइस दिया हुआ है 80 रुपीज पर शेयर। सो बैंक में आ जाएगा 80 रुपीज, डिस्काउंट दिया 20, शेयर कैपिटल में 100, सो ये हो जाएगा 4 लाख, 1 लाख और 5 लाख। उसके बाद लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ का फॉरफीचर गेन रिप्रेजेंट करता है 1,80,000 और यहाँ का फॉरफीचर लॉस रिप्रेजेंट करता है 1 लाख। तो 180 माइनस 1 लाख 80,000 का नेट गेन है, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। सो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया प्रोरेटा अलॉटमेंट के साथ। उसमें वर्किंग नोट सीखा, कॉल्स इन अरियर्स का कैलकुलेशन समझा एंड फॉरफीचर री इश्यू तक पूरा कंप्लीट किया। प्रोरेटा अलॉटमेंट के ही और क्वेश्चंस हम लोग आगे वीडियोस में करते रहेंगे एंड थोड़ा थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, नए नए एडजस्टमेंट्स इसमें लाते रहेंगे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।